अन्यथा दिन भर आप दिमाग लगाइए, कुछ भी करिए, आप श्रम तो कर रहे हैं लेकिन कर्तव्य का पालन आप नहीं कर रहे हैं। अब इसका परीक्षण आप अपने दैनिक जीवन में कैसे करेंगे कि हम कर्तव्य पालन कर रहे हैं कि श्रम कर रहे हैं। तो भगवान के प्रति प्रेम का मतलब, भगवान कौन है? सच्चिदानंद रूपाय, जो आनंद के सागर हैं। तो यदि आपको किसी कार्य को करने में आनंद आ रहा है, अंतःकरण से आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, तो वो कार्य आपका धर्म पालन कहलाता है। और जिस कार्य में आपको आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, वो धर्म पालन नहीं है। अब इसको समझिएगा, एक उदाहरण दे रहा हूं। कोई दुकान चला रहे हैं तो उनको दुकान को चलाने में प्रेम होना चाहिए, दुकान से प्रेम नहीं होना चाहिए। घर गृहस्थी हम आप चला रहे हैं तो घर गृहस्थी चलाने में प्रेम होना चाहिए, घर गृहस्थी से प्रेम नहीं होना चाहिए। बाल बच्चों को पालने में प्रेम होना चाहिए, इनसे प्रेम नहीं होना चाहिए। दोनों का अंतर समझिएगा। अगर आप प्रेम से कोई कार्य कर रहे हैं तो धर्म का कार्य है, ईश्वरीय कार्य है। और उनसे प्रेम कर रहे हैं, दुकान से प्रेम, नौकरी से प्रेम, बच्चों से प्रेम, इसको मोह बोला जाता है। मोह, ये मोह है। तो प्रेम से बच्चे पालें, बच्चों से प्रेम नहीं करें। प्रेम से दुकान चलाएं, दुकान से प्रेम नहीं करें। प्रेम से घर चलाएं, घर से प्रेम नहीं करें। अब अंतर इसी में समझ लीजिएगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो जो कार्य प्रेम से किया जाता है, उसी जो परम प्रेम है, जो सच्चिद आनंद है, वही परमात्मा का स्वरूप है। तो कर्तव्य पालन का असली प्रयोजन है भगवान के लिए प्रेम हो जाना। भगवान के लिए ही क्यों प्रेम हो जाना? कमा हम रहे हैं, खा हम रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, श्रम हम कर रहे हैं, भगवान के लिए प्रेम क्यों करें? तो लोग क्यों कहते हैं माँ बाप की सेवा करो? ये शरीर किसने दिया? पंच तत्व से बनी, लेकिन निमित्त कारण कौन बना? माता पिता। उपादान कारण कौन है शरीर का? पंच तत्व। तो माता पिता का इसलिए सेवा करना धर्म है क्योंकि ये जो अस्तित्व है अपने शरीर का, ये उनके वजह से है। अब आप समझिए, शरीर के अंदर जो ऊर्जा चल रही है, जो बोलने की क्षमता हमको दिया गया, आपको सुनने की क्षमता दिया गया, इसका हेतु कौन है? कोई न कोई तो शक्ति है जो हमें बोलने को दे रही है, आपको सुनने को शक्ति दे रही है। शिवत्व तत्व है ना, वही शिवत्व तत्व ही तो बोल रहा है, आपके शिवत्व तत्व ही तो सुन रहा है। यदि वो शरीर से निकल जाएगा तो इस शरीर का नाम हो जाएगा शव। शिवत्व का निकलना, शरीर का नाम हो जाएगा शव। और आप यहां से अशुद्ध मान करके तुरंत हटा देंगे। तो जिसने हमें शक्ति दी, जिसने हमें बोलने की दी, जिसने हमें देखने की दी, जिसने हमें सुनने की शक्ति दी, क्या उसकी सेवा करना हमारा आपका धर्म कर्तव्य हुआ कि नहीं हुआ? हम उसी शक्ति की सेवा कर रहे हैं, उसी शक्ति का ही प्रेम कर रहे हैं, उसी शक्ति के प्रति ही समर्पित हैं जिस शक्ति से हम बोल रहे हैं, जिस शक्ति की वजह से हम शक्तिमान बने हुए हैं। अब समझिएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ अपने हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष। जीवन में पहली आवश्यकता, हमारी आपकी पहली आवश्यकता जीवन में क्या है? इन चारों को समझिएगा, बढ़िया फिलॉसफी है, अच्छा दर्शन है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसे समझिए एक दृष्टांत से। हम सभी लोग मिलकर के योजना बनाते हैं कि रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा करने चलिए। पहली जरूरत हमें आपको जीवन क्या होगी? उसके लिए धन चाहिए, धन, पैसा। पैसे से ट्रेन में टिकट बनेगा, रिजर्वेशन होगा, कपड़े खरीदेंगे, सामग्री खरीदेंगे, खान पान की सामग्री खरीदेंगे, तब वो यात्रा करेंगे, ट्रेन में सीट मिलेगी। तो जीवन में बेटा बात मत करो, पहली आवश्यकता हमें आपको किसी कार्य के लिए होती है अर्थ, जो धन की आवश्यकता है। घर चलाएंगे कब? जब धन होगा तब। धर्म कब होगा? जब धन होगा तब। तो पहली जरूरत क्या है? अर्थ की, धन की। जो धन की प्राप्ति है, धन के संसाधनों की प्राप्ति है, इसी का नाम है अर्थ पुरुषार्थ। अब देखिएगा, हमें धन मिल गया, ट्रेन में सीट मिल गई, खाद्य सामग्री रख लिए, यात्रा प्रारंभ हो गई, सीट में जाके बैठ गए। अब क्या करेंगे? सफर लंबा है, जो बैग में लिए होंगे उसको हम लोग खाएंगे। खाना लिए हैं, मूंगफली लिए हैं, साबूदाना लिए हैं, बिस्किट लिए हैं, उसको खाएंगे। तो दूसरा जो खाना हुआ, खाना माने
शरीर में जो इंद्रियां हैं इनको सुख देना। शरीर जीवन तब चलता है जब इंद्रियों को हम सुख देंगे। इस इंद्रियों में पेट्रोल रूपी ऊर्जा डालेंगे, डीजल डालेंगे, तभी ये शरीर रूपी गाड़ी चलेगी। चलिए ट्रेन में बैठ के खाने लगे, तो जो खाने लगे इसका नाम है काम पुरुषार्थ। शरीर को सुख देना, भोगना, इसको बोलते हैं काम पुरुषार्थ। दो पुरुषार्थ हो गए। अर्थ पुरुषार्थ माने धनार्जन, काम पुरुषार्थ माने शरीर को सुख देना। अब कल्पना कीजिए कि खाने पीने में ट्रेन में भी आते हैं खिलाने वाले, सामग्री लेके आते हैं, तो खाने पीने में हम आप इतना आनंद आने लगा, इतना आनंद आने लगा कि हम लोग ट्रेन से उतरे ही नहीं। मंजिल चली गई कि भैया ट्रेन के अब जीवन ही बस खाने के लिए ही है। हम लोग जो यात्रा कर रहे हैं, खा रहे हैं, और अगल बगल यात्रियों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। मूंगफली खा रहे हैं, छिलके उधर फेंक रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पत्थर उधर फेंक रहे हैं, कोई अनुशासन नहीं। तो जो अर्थ पुरुषार्थ हुआ और काम पुरुषार्थ हुआ, इन दोनों के बीच में हम एक अनुशासन स्थापित करते हैं। अर्थ और काम के बीच में जो अनुशासन है इसका नाम है धर्म। तो धर्म क्या है? अर्थ और काम के बीच में जो अनुशासन स्थापित करना है उसका नाम है धर्म पुरुषार्थ। और मंजिल जहां है उसका सदैव ध्यान रखना है कि पता चला रामेश्वरम उतरे ही नहीं, ट्रेन जाके यार्ड में खड़ी हो गई, ट्रेन की धुलाई शुरू हो गई, खाने पीने में मस्त हैं, वो आकर के धुलने वाले बोले भैया उतरो, बोले हमको नहीं उतरना, आप मंजिल ही भूल गए। तो मंजिल हमारी क्या है? मोक्ष। स्वस्वरूपेण व्यवस्थित। अभी हम लोग अन्य स्वरूपों में स्थित हैं, अपने स्वरूप को प्राप्त करना ही मोक्ष कहा जाता है। तो कहा गया है कि जो हमारे शास्त्रों में अर्थ का प्रयोजन काम नहीं है, अर्थ का प्रयोजन क्या है? धर्म। तो जो हम अर्थ पुरुषार्थ करते हैं उसका काम के उद्देश्य क्या है? धर्म करना। धर्म का प्रयोजन क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। काम का प्रयोजन क्या है? तो ये बोला गया काम का मतलब ये नहीं कि इंद्रियों को सुख देना। कामश्च न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता। जितने से जीवन चल सके उतना ही काम का भोग करना है, क्योंकि काम के भोग के बिना जीवन नहीं चलेगा। ये जीवन का उद्देश्य नहीं है, जीवन का साधन है, साध्य नहीं है। तो अब चार बातें हो गई। हम लोग देखिए क्या करते हैं, प्रैक्टिकल देखिए। हम लोग पैसा कमाते हैं तो हो गया अर्थ पुरुषार्थ, और अर्थ से क्या करते हैं? सुख भोगते हैं। तो हमने अर्थ का प्रयोग कहाँ किया? काम में। काम में किया। काम से क्या किया हमने? काम का किया भोग, भोग से हुआ रोग, रोग से हुआ मरण। शास्त्र क्या बता रहा है? अर्थ का प्रयोजन है धर्म। अर्थ कमाइए धर्म के लिए। धर्म किस लिए? मोक्ष के लिए। मोक्ष क्या होता है? तो कहा गया धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थो अर्थोपकल्पते अपगता वर्ग अपवर्ग। धर्म का प्रयोजन क्या है? अपवर्ग की प्राप्ति। तो अपवर्ग क्या है? जहां पे वर्ग न हो उसका नाम है अपवर्ग। जैसे अभी हम